नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ कि कुछ बच्चों ने बोला था कि द्वादश जो भाव हैं ये कुंडली के, ये कैसे प्रथम भाव से क्या विचार किया जाता है और इसी प्रकार द्वितीय भाव से क्या विचार किया जाता है और तृतीय से क्या किया जाता है। ऐसे 12 भाव होते हैं, तो 12 से क्या विचार किया जाता है वो बताएं करके। तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। आप भी जान सकते हैं कि किस भाव में यदि आपका कौन सा ग्रह होगा और किस भाव में यदि आपका शुभ ग्रह होगा या पाप ग्रह होगा या फिर मिक्स होंगे तो वो आपको क्या फल देंगे। तो इसी वीडियो को बनाने के लिए मैंने आप चार्ट यहाँ पर बनाया हुआ है और मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। और जो नए हैं वो मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और ताकि हमारा जो हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की जो बातें हैं, चाहे वो व्रत हों, त्यौहार हों, तो वो आपके घर घर तक पहुंच सके। तो बात करते हैं ये द्वादश भाव की। मित्रों, ज्योतिष जो शास्त्र है बहुत ही अगाध है, बहुत बड़ा शास्त्र है, बहुत वैज्ञानिक शास्त्र है और उसको इतनी आसानी से समझना बड़ा ही मुश्किल है। तो कुछ जितना हम जानते हैं ज्योतिष सागर के जो कुछ छींटे हम पे जो पड़े हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं। जितना हमको ज्ञान है उस हिसाब से आप भी इसको श्रवण करें, देखें और समझें। तो सबसे पहले जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष जो है, ज्योतिषाम नयनम चक्षु, मतलब ज्योतिष जो है षडंग जो है उसमें ज्योतिष शास्त्र जो है नेत्र है, वेद का नेत्र माना जाता है ज्योतिष को। तो नेत्र जो है अच्छा होना चाहिए, तभी आप देख सकते हैं, तभी आप जो सांसारिक भौतिक जो भी वस्तुएं हैं उनका आप सही से आकलन कर पाएंगे, अच्छे से चल पाएंगे, देख पाएंगे। तो इसी चीज़ को बनाने के लिए मैंने बनाया है चार्ट। तो इसमें सबसे पहले जो भाव आता है ये है द्वादश भाव में प्रथम भाव। पहले इसमें गिन लेते हैं इसको, देखिए 1 2 3, और इसको बाईं तरफ को, लेफ्ट साइड को गिना जाता है, क्योंकि अंकानाम वामतो गति, कि अंकों की बाईं की ओर को गिनने की गति होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। तो पहला जो है मित्रों यह प्रथम भाव कहलाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है ये देखिए, ये प्रथम भाव है। प्रथम भाव माने किसको मानेंगे? प्रथम भाव इसको मानेंगे। ये जो खाना है, ये जो मैंने बना रखा है, ये प्रथम भाव होगा। और इसी को लग्न भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को लग्न भी बोलते हैं। आपने वहाँ देखा होगा कि लग्न भी इसी को कहा जाता है। कभी कोई पूछते हैं लग्न में क्या है, लग्न में कौन सा अक्षर है, कौन सी राशि है, तो ये लग्न कहलाता है। और ये द्वितीय भाव होता है। ये द्वितीय भाव आप ऐसे नहीं जाएंगे, ना ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे। द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, ये चतुर्थ भाव, ये पंचम भाव, ये षष्ठ भाव। षष्ठ भाव आप देखिए, ये है, ये षष्ठ भाव, और ये सप्तम भाव, ये अष्टम भाव, ये नवम भाव, ये दसम भाव, ये एकादश भाव और ये द्वादश भाव। तो ये द्वादश भाव जो होते हैं ये आपके चिन्ह में, आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्रिका, आपके टेवा जो बोलते हैं आप, अनेक भाषा है इसकी, तो उसमें द्वादश भाव होते हैं। तो द्वादश भाव में मित्रों क्या कार्य ये करते हैं, उस पर प्रत्येक भाव का अलग अलग विचार किया जाता है। तो प्रत्येक भाव व्यक्ति का एक जो शरीर है, पूरा शरीर सर से लेकर के पैर तक का, तो उसका आकलन भाव से किया जाता है। तो सबसे पहले आज हम केवल बात करेंगे प्रथम भाव पर। यदि आपकी रुचि होगी तो द्वादश भाव 12 भावों पर आपको बताया जाएगा, जिस प्रकार आप देखेंगे, और नहीं रुचि होगी तो फिर इसको यहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा। तो प्रथम भाव से आप क्या विचार करेंगे? यदि आपके पास कोई जन्म पत्री आती है तो प्रथम भाव आपके पास जन्म पत्री आए तो आप क्या करेंगे? प्रथम भाव से विचार, उसको क्या कहेंगे अपने जो आने वाला यजमान है आपके यहाँ। और दूसरा, ज्योतिष का जो नियम है मित्रों, आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना हो गया, लेकिन ये उचित नहीं है। ज्योतिष वाले के घर जाना चाहिए और वहाँ फल ले जाने चाहिए,
फल ले जाने के बाद प्रश्न करना चाहिए। ये नियम है, नियम लिखा हुआ नियम है। हम कोई पैसे के ऐसे लोभी नहीं है तो आपके कि हम पैसे दो करके, लेकिन नियम है ये, जब आपके उसके घर पहुँचेंगे, फल लेके जाएंगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी। मंदिर में जाएंगे, फल चढ़ाएंगे तो आपको फल मिलेंगे, वो तो सीधी सी बात है। तो कोरे प्रश्न नहीं करने चाहिए, उससे आपको लाभ भी नहीं होता है और आप ये भी जानते होंगे कि उसमें टाल मटोली भी होती है। तो नियमों का पालन करके ज्योतिष वाले के यहाँ घर जाएं और उसके बाद आप अपने प्रश्न को करें। और जो जिज्ञासु हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो प्रथम भाव से आप क्या कर सकते हैं, पहले तो इसको समझेंगे कि इसका कारक कौन है। एक कारक होता है, ग्रह प्रत्येक भाव के कारक होते हैं। तो पहले का कारक सूर्य भगवान है, सूर्य इनके जो हैं कारक हैं। तो सूर्य कारक होने पर क्या करेंगे, कारको भाव नाशायो, मतलब उस भाव का वो नाश करने लगता है। तो ये सीधी सी बात है, कारक सूर्य क्या है, कारक है। तो इस प्रथम भाव का जो कारक है सूर्य है, और इससे संपूर्ण शरीर का हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि उस व्यक्ति के शरीर में कैसा उसका शरीर है, उसका रंग कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, वो क्या कार्य करेगा, और उसको रोग कौन से होंगे, उसको नींद आएगी कि नहीं आएगी, उसका मान सम्मान अपमान होगा कि क्या होगा, उसकी आयु कितनी होगी, उसके दादाजी, उसकी पति पत्नी, और उसमें तेज, वो तेजस्वी होगा या फिर निस्तेज होगा, वो राज्य में नौकरी करेगा या नहीं, और उसका जन्म स्थान कैसा होगा, और जो है उसके प्रतिष्ठा समाज में कैसी होगी, ये भी प्रथम भाव से विचार होता है। वह सुख दुख कैसे भोगेगा, उसका भाग्य कैसा रहेगा, वह दूसरों के धन का हरण करने वाला तो नहीं है, कहीं उसने दूसरे के धन को चुराया तो नहीं है, वो भी विचार किया जाएगा। वैराग्य, वो ग्रस्त होगा अथवा वैराग्य होगा, उसके शरीर में कोई तिल निशान इत्यादि है या नहीं है। वो नम्रता, उसमें विवेक कैसा होगा, वो उसका आचरण कैसा होगा, और उसका जो है आकृति कैसी होगी, वो उसका मस्तिष्क कैसा होगा, वो विद्वान होगा या मूर्ख होगा, वो सुख दुख उसका कैसा रहेगा, उसका बुढ़ापा कैसा रहेगा। वो जो अभी वर्तमान में है वो तो ठीक है, बुढ़ापा उसका कैसा व्यतीत होगा, उसमें कितनी शक्ति होगी, और वह बुद्धि कैसी होगी उसकी, और वह जो है चिंतन करने वाला होगा या नहीं होगा, उसके शरीर में कैसे कैसे चिन्ह होंगे, ये सब जो है प्रथम भाव से विचार किया जाता है। अब इसमें विचार करने के बाद परिणाम क्या होगा मैं आपको फिर अगले वीडियो में बताऊंगा। और इसमें बलवान राशि, प्रथम भाव में बलवान राशि, बलवान राशि होती है, वो कौन सी होगी। माना आपके प्रथम भाव में मिथुन राशि हो, मिथुन राशि माने तीन की संख्या हो, और उसमें दूसरा कन्या राशि और तुला राशि, कुंभ राशि, ये इसमें होंगे। तो मिथुन, कन्या, तुला, कुंभ, तो ये राशियां जो हैं प्रथम भाव में बलवान होती हैं। तो ये बलवान जब राशियां होती हैं तो फल भी अच्छा देती हैं, उनका फल भी बहुत अच्छा होता है। तो मित्रों, ये प्रथम भाव की जो बात मैं कर रहा हूँ, ये प्रथम भाव से शरीर के किन किन अंगों पर विचार किया जाता है, मस्तिष्क का भी विचार किया जाता है कि उसको रोग होंगे या स्वस्थ रहेगा या कैसा रहेगा। तो अब दूसरे भाव पर क्या विचार किया जाएगा, दूसरा भाव क्या होता है वो मैं फिर बताऊंगा। पहले इसको समझ लें कि इससे एक श्लोक है, तनुर धनम च भ्राता सुहृद पुत्रो रिपुर बधु मृत्युश्च धर्म कर्म आयो व्ययो भावा प्रकीर्तिता। 12 भाव होते हैं, तनु, धन और मित्र, सुख और सुहृद पुत्र और रिपु और बधु और मृत्यु और धर्म, कर्म, आय और व्यय, 12 भाव होते हैं। तो 12 भावों के अनुसार इसमें लगभग 12 वीडियो बनेंगे, तभी ये भाव समझ में आएंगे। ये प्रथम भाव का संक्षिप्त थोड़ा सा मैंने आपको आकलन बताया। अब इसमें आगे बताएंगे कि इसमें जो ग्रह होंगे, कौन ग्रह कैसा फल देगा। पहले 12 भाव को समझ जाएंगे, उसके बाद ये विचार किए जाएंगे। मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल, और हमारे वीडियो को हिंदू संस्कृति के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।